नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी माहौल पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा है। राज्य में नई बीजेपी सरकार बने अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ी खबर फलता विधानसभा सीट से सामने आई है, जहां टीएमसी के उम्मीदवार और कभी पार्टी के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले जहांगीर खान ने चुनाव मैदान छोड़ दिया है। जी हाँ, वही जहांगीर खान जो चुनाव प्रचार के दौरान खुद को पुष्पा बताते हुए कहते थे झुकेगा नहीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रिपोलिंग से ठीक पहले जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लेकर सबको चौंका दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसे टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब पार्टी के पास नया उम्मीदवार उतारने का समय भी नहीं बचा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस फलता इलाके को कभी जहांगीर खान का गढ़ माना जाता था, अब उसी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने फैसले की वजह बताते हुए कहा कि नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इलाके के विकास के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं। उधर बीजेपी इसे टीएमसी की हार और डर का संकेत बता रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता खुद को पुष्पा कहता था, अब वही चुनाव लड़ने से पीछे हट गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद टीएमसी के भीतर भी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। ममता बनर्जी के घर हुई पार्टी विधायकों की बैठक में नेताओं ने संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कुछ नेताओं ने पूछा कि आखिर जहांगीर खान को अब तक पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया। बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने इसे जहांगीर खान का निजी फैसला बताया, लेकिन पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। इधर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही नई सरकार ने अभिषेक बनर्जी और उनके करीबियों की कई संपत्तियों की जांच भी शुरू कर दी है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 26 प्रॉपर्टीज को लेकर नोटिस जारी किए हैं। इनमें से कई इमारतों पर अवैध निर्माण का आरोप है। अगर तय समय में जवाब नहीं दिया गया तो अवैध हिस्सों पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। हावड़ा में एक 5 मंजिला इमारत पर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, जिसे मंजूरी से ज्यादा ऊंचा बनाया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में अब सत्ता बदलने के साथ साथ राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। जो नेता कभी सत्ता के सबसे करीब थे, अब वही मुश्किलों से घिरे नजर आ रहे हैं। फिलहाल सबकी निगाहें फलता सीट की रिपोलिंग और आने वाले नतीजों पर टिकी है, जो राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सुनते रहिए देश दुनिया की हर बड़ी खबर।